जयपुर को एक दिन में एक्सप्लोर करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है। पिंक सिटी में आर्किटेक्चर के वंडर्स, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स और वाइब्रेंट मार्केट हर जगह है, तो एक दिन में सब कुछ देखना मुश्किल है। हमने एक ऐसा रूट बनाया है जिसे आप मेजर अट्रैक्शंस एक दिन में कवर कर सके और एक फुलफिलिंग जर्नी का एक्सपीरियंस ले सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी एक दिन की आइटनरी। हमने अपनी जयपुर जर्नी स्कूटी रेंट करके स्टार्ट की क्योंकि ये एक कन्वीनियंट और बजट फ्रेंडली ऑप्शन था। पहला स्टॉप था आइकॉनिक हवा महल, जो जयपुर की मेन लैंडमार्क है। इसे पैलेस ऑफ विंड्स कहते हैं और ये 1799 में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। इस आर्किटेक्चरल मास्टरपीस की खासियत है उसके इंट्रिकेटली डिजाइन विंडोज यानी झरोखास, जो रॉयल वुमेन्स के लिए बनाए गए थे ताकि वो स्ट्रीट फेस्टिवल्स को देखे बिना किसी को नजर आए। उसके बाद हम चले जंतर मंतर, जो हवा महल के बिल्कुल पास है। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एक एस्ट्रोनॉमिकल और आर्किटेक्चरल वंडर है जो महाराजा सवाई जयसिंह II ने 18th सेंचुरी में बनवाया था। यहाँ का सबसे फेमस इंस्ट्रूमेंट है सम्राट यंत्र, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टोन सनडायल है और सिर्फ कुछ सेकंड की एक्यूरेसी के साथ टाइम मेजर करता है। इसके अलावा यहाँ जय प्रकाश यंत्र, जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के पोजीशंस को मेजर करता है, और राम यंत्र, जो एंगुलर मेजरमेंट्स के लिए यूज होता है। जैसे यूनिक इंस्ट्रूमेंट्स भी है। जंतर मंतर के विजिट ने हमें इंडिया के एडवांस्ड एस्ट्रोनॉमिकल नॉलेज और इंजीनियरिंग ब्रिलियंस का एहसास कराया। हालांकि हमने सिटी पैलेस स्किप कर दिया क्योंकि ये एक बहुत बड़ा पैलेस है और इसे एक्सप्लोर करने के लिए काफी वक्त चाहिए, इसलिए हमने डिसाइड किया कि इसे अगले ट्रिप में जरूर विजिट करेंगे। जंतर मंतर के बाद हम गए जल महल, जो मानसागर लेक के बीच में बना एक पैलेस है। जल महल का आर्किटेक्चर बहुत ही यूनिक है। पैलेस का लोअर पार्ट पानी के अंदर है, जो इसे और भी फैसिनेटिंग बनाता है। यहाँ का सीरीन व्यू काफी सूदिंग था। फिर हम चले आमेर फोर्ट, जो जयपुर की रॉयल हिस्ट्री का एक शानदार एग्जाम्पल है। ये फोर्ट अपने ग्रैंड कोर्टयार्ड, इंट्रिकेट कार्विंग्स और शीश महल के लिए फेमस है, जिसमें छोटे छोटे मिरर्स बहुत ही सुंदर रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है। आमेर फोर्ट के पास हमने विजिट किया एक हिडन जेम, पनामिना का कुंड, जो एक ब्यूटीफुल स्टेप वेल है और राजस्थान की आर्किटेक्चरल इंजेन्युइटी का एक शानदार एग्जाम्पल है। ये स्टेप वेल 16th सेंचुरी में बनवाया गया था और इसका सिमेट्रिकल डिजाइन और पीसफुल एनवायरनमेंट हमें काफी पसंद आया। इसके बाद हम गए जयगढ़ फोर्ट, जो अपने ब्रेथ टेकिंग व्यूज के लिए जाना जाता है। इस फोर्ट को विक्ट्री फोर्ट भी कहा जाता है और ये आमेर फोर्ट के डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा था। फोर्ट के अंदर एक वर्ल्ड फेमस जयवाना कैनन भी है, जो एक टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी कैनन हुआ करती थी। जैसे ही सूरज ढलने लगा हम नहरगढ़ फोर्ट पहुंचे, जो अपने ब्यूटीफुल सनसेट व्यूज के लिए फेमस है। यहाँ से सनसेट देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस था। जब सनसेट का मैजिक खत्म हुआ तब हम फोर्ट के अंदर एंटर हुए। फोर्ट के इंटीरियर्स को एक्सप्लोर करते हुए हमें मेज लाइक कॉरिडोर्स और इंट्रिकेट आर्किटेक्चर काफी फैसिनेटिंग लगे। आखिर में हम फोर्ट के टेरेस तक पहुंचे, जहाँ से जयपुर का स्टनिंग सिटी स्केप नजर आ रहा था। पूरा शहर ग्लो कर रहा था। जयपुर सिटी का ये व्यू पॉइंट मुझे काफी पसंद आया। रात होने पर हम सिटी वापस आ गए और विजिट किया वाइब्रेंट पत्रिका गेट और तोरण द्वार, जो ब्यूटीफुली लिट थे और नाइट फोटोग्राफी के लिए परफेक्ट थे। पत्रिका गेट की इंट्रिकेट और कलरफुल आर्किटेक्चर ने हमें इतना मेस्मराइज कर दिया कि हमने डिसाइड किया कि अगले दिन सुबह ये जगह दोबारा जरूर जाएंगे। और इसी तरह हमारा ट्रिप यहाँ पर ऑलमोस्ट एंड हो गया और हम होटल वापस पहुँच गए। बट हमें होटल पहुँचते पहुँचते 11 बज गए। फिर हमें अगले दिन सुबह 11 बजे जयपुर से निकलना भी था, इसलिए हम सुबह 5 बजे उठे और अपनी लास्ट मोमेंट को एंजॉय करने के लिए होटल से निकल गए। सबसे पहले हम गए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। यहाँ हमें बहुत शानदार व्यू मिला। हम अंदर तो नहीं जा पाए क्योंकि हमें पता था कि इसमें काफी वक्त लग जाएगा और हमारे पास कुछ ही घंटे थे। फिर हम निकल गए पत्रिका गेट। ये गेट जयपुर के कल्चर और हेरिटेज को ब्यूटीफुली शोकेस करता है और हर पैनल में राजस्थान के ट्रेडिशनल आर्ट और फेस्टिवल्स को दिखाया गया है। उसके बाद हम तोरण द्वार गए, जो अपनी क्लीन व्हाइट कलर और सिंपली येट एलिगेंट डिजाइन के लिए फेमस है। ये गेट काफी पीसफुल और मजेस्टिक लगता है। डे लाइट में इन स्पॉट्स का चार्म और भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। हमने जयपुर के काफी आइकॉनिक प्लेसेस एक्सप्लोर किया, लेकिन कुछ अट्रैक्शन टाइम लिमिटेशन की वजह से मिस कर गए। अगर आप जयपुर की असली खूबसूरती और वाइब्रेंस को पूरी तरह से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो इस शहर को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए अपने साथ कम से कम 2 से 3 दिन जरूर लेकर आएं। इफ यू एंजॉयड द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और सजेशन, feel free to drop in the comment. See you in the next video. Until then, take care and happy journey.